संवारे जा रहे हैं मैदान, दुरुस्त हो रहे हैं उपकरण। इससे आप लोग कुछ समझ रहे हो कि नहीं? यूपी पुलिस के भर्ती की फिजिकल की तैयारी एकदम जोरों शोर पे चल रहा है। जब अक्टूबर के लास्ट में रिजल्ट नहीं आया तो बच्चों में एक तरह से गुस्सा ही देखने को मिला कि इतना कुछ कहने के बाद, जबकि मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया था और भर्ती बोर्ड भी कह रहा था कि अक्टूबर के लास्ट में रिजल्ट आ सकता है, उसके बावजूद भी नहीं आया। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, किसी को नहीं पता चल पाया था। लेकिन आज के पेपर के कटिंग को देखते हुए ये लग रहा है कि यही कारण था रिजल्ट लेट आने का। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद भी आपको इतना समय देना पड़ता, इतना समय का इंतज़ार करना ही पड़ता है। इस वजह से पहले ही समय लिया जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि शुरुआत में लेट किया जाता है, बाद में जल्दी करने के लिए। तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले नोटिस भी देखा होगा, जिसमें सभी पुलिस लाइन और वाहिनियों को एक तरह से नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कितने उपकरण ऐसे हैं जो लंबाई नापने वाले, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो डिजिटल हो, ठीक हैं या नहीं है। तो पहले तो जानकारी मांगी गई थी, जिसमें ये बता दिया गया था कि कितने ठीक है, कितने खराब हैं। तो उन सभी को रिपेयर करने का आदेश दे दिया गया था, क्योंकि बजट भी देना पड़ता है ना कि इसको ठीक कराने के लिए पैसे लगेंगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो सारी चीज़ें देने के बाद वो उपकरण ठीक हो रहे हैं। इससे एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाइए कि जब आप जाओगे लंबाई चेक करवाने, तो कुछ जगह पे मैनुअल भी चेक होंगे, कुछ जगह पे डिजिटल भी चेक होंगे। तो जिसको लंबाई में संशय होगा वो अपना जो लंबाई है वो डिजिटल वाले मशीन से ही नपवाइएगा। कहेंगे तो वो बिल्कुल नापेंगे, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, ना ही ऐसा कोई आदेश है कि आपका वो मैनुअल नापे। तो इस चीज़ से आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो आपका रिजल्ट है वो इस महीने में तीसरे सप्ताह नहीं तो चौथे सप्ताह तक तो आ ही सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्जीवाड़े को विशेष तरीके से रोकने के लिए इस बार गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कटिबद्ध है। अगर कोई ये सोचेगा कि किसी कैंडिडेट के जगह पे कोई और कैंडिडेट जाके लंबाई नपवा ले या फिर कुछ और करवा ले, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा कि केवाईसी हुई थी, यानी कि आधार कार्ड थंब लगा के चेक किया गया था। थंब लगाने से क्लियर हो जाता है कि कैंडिडेट वही है या दूसरा है। तो सेम वही प्रक्रिया इस बार डीबीपीएसटी में भी अपनाया जाएगा, यानी कि जब आप जाओगे तो थंब लगा के चेक किया जाएगा कि आप ही वो कैंडिडेट हो जो एग्ज़ाम दिए हो, या फिर आपकी जगह पे कोई और बैठ रहा है। तो अगर इन सब चीज़ों में कोई पकड़ा जाता है ना, तो करियर खराब हो जाएगा। पुलिस तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं बनने लायक रह पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बहुत ज़ोरों शोर पे काम चल रहा है। इस पेपर के कटिंग को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन करके उस पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसमें पूरा क्लियरली बताया है कि क्या चीज़ें कब कब होने की तैयारी चल रही हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि डीबीपीएसटी के लिए सभी जिलों के पुलिस लाइन में बुलाया जाएगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरली अभी तक यही होता है कि जो मंडल का जिला होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी मंडल में 4 जिले हैं, तो जो मंडल जिला है उसी में डीबी और पीएसटी के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि हर जगह बुला पाना मुश्किल होता है, हर जगह का पुलिस लाइन उतना बड़ा नहीं होता, हर जगह उतनी सुविधाएँ नहीं होती हैं। इसीलिए किसी-किसी जगह पे ही ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी देखते हैं आपको कहाँ बुलाया जाता है। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, भर्ती के 3 गुना लोगों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। उसी में से लोग छँटते जाएँगे और लास्ट में जितनी वैकेंसी होगी उतने ही लोगों को कट ऑफ बना के निकाल लिया जाएगा। लेकिन लड़कियों में लगभग 4 से 5 गुना बुलाए जाने की संभावना है, क्योंकि अभी तक यही होता आया है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एआई है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका यूज़ करके पेपर को भी सेट किया गया था, यानी कि अलग-अलग टाइप का पेपर बैलेंस करके बनाया गया था, उसी का प्रयोग करके इसमें भी सेंधमारी रोकने का प्लान चल रहा है। कुल मिला के मतलब ये है कि किसी भी तरीके से धांधली नहीं होने देंगे इस बार, और अगर होने की संभावना है तो हो जाएगी उन लोगों को दिक्कत जो लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, और ये सारी चीज़ें होने पे समझ लीजिए कैरियर खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भाई आप लोगों से यही गुजारिश है कि इन सब चीज़ों से दूर रहना। इस बार ही नहीं तो अगली बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन अगर एक बार पकड़े गए तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये तो पहले से ही क्लियर था कि लेट होने के पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न होगा। जितना तेज़ आप लोग सोच रहे हो उससे ज़्यादा तेज़ी से भर्ती बोर्ड सक्रिय है, यानी कि जो अपनी तैयारियां हैं उन सब चीज़ों को कर रहा है। भाई एक चीज़ को करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें सही करने की ज़रूरत पड़ती है। इतने साल हो गए भर्ती हुए, जब आप लोग जाओगे ना तो आपको लगेगा अरे यार इतना टूटा-टूटा, इतना पुराना-पुराना मशीन कैसे है, और रख-रखाव भी उसी तरीके से होता है। तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि जितने टूटे हुए उपकरण हैं वो सब चेंज हो जाएँगे। मतलब ज़्यादा चांस रहेगा कि डिजिटल ही हर जगह उपलब्ध हो। डिजिटल रहता है तो जिसकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होगी, उनका 168 सेंटीमीटर ही नपता है। लेकिन मैनुअल में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, नापने वाले भी गलत पढ़ लेते हैं, या फिर मैनुअल में उतना सही से नहीं पढ़ा जा सकता है, या फिर उतना अच्छे से नहीं जाँचा जा सकता है। तो इस वजह से डिजिटल रहने पे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लायक बनती है, या फिर आपको कुछ ना कुछ जानकारी देती है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक ना भी करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए यूपी पुलिस से जुड़ा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी जिन लोगों को कन्फ्यूजन था कि रनिंग करते टाइम किस तरीके का चिप होता है और कैसे रनिंग करते टाइम काउंट करते हैं कि गिनती भूले ना,
या फिर हाथ में रोड़ी लेके दौड़े या फिर कैसे दौड़े। तो इससे रिलेटेड मैंने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जाके आप लोग देख लो, क्योंकि रनिंग करते टाइम रोड़ी वोड़ी लेके चलना मुश्किल काम होता है यार। मैं तो भूल जाऊँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 फेंक दिया या फिर 1 फेंक दिया है। तो मैंने ऐसा सही तरीका आपको बताया है कि उससे आप भूलोगे नहीं कि किस तरीके से रनिंग करने में और ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ग्राउंड पे जाने के बाद। तो पहले ही आप उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए। मान लीजिए आप कहीं जाते हो और वहाँ का सिचुएशन आपको पहले पता हो, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन नहीं पता रहेगा तो दिक्कत होगी। तो इन सारी चीज़ों का जो हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है ना, उसको लीजिए। ये मत कहिए कि तुम फालतू बताते हो, बकवास बताते हो। अगर तुम्हें फालतू लग रहा है तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई मेरा टाइम जा रहा है, मेरा एडिट करने का टाइम जा रहा है, मेरा अपलोड करने का टाइम जा रहा है, मैं नींद में से समय निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखो, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। कमेंट करके बता दो भाई ये चीज़ सही नहीं बताया या हम लोग भी इंसान, ऐसा तो है नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि जो चाहोगे एकदम 100% सही मिलेगा। लेकिन इतना पता है कि उन सब प्रोसीजर से गुजरे हैं, तो वो सब प्रोसीजर किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें आपको सही-सही बता दिया जाएगा। तो इसका लाभ आप लोग उठाइए, यूट्यूब का ज़माना है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।